प्रलोभन। सम्राट पुष्यमित्र के एक सेनापति पर महाभियोग लगा। आचार्य मार्तंड न्यायाधीश बनाए गए। अगले दिन दरबार होना था। सेनापति स्वयं भारी धनराशि लेकर आचार्य मार्तंड के पास उपस्थित हुआ और बोला, महाशय, आप चाहें तो अशर्फियों की यह थैलियां लेकर अपना दारिद्र्य दूर कर सकते हैं। इन्हें रखिए और न्याय हमारे पक्ष में कीजिए। विश्वास रखें, यह बात हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं जान पाएगा। आचार्य ने एक उपेक्षित दृष्टि थैलियों पर डाली और हंसकर बोले, महापुरुष, धरती, आकाश, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा और परमात्मा को जानकारी में जो बात आ गई है वह छुपी कहाँ रही। इन्हें ले जाइए। कर्तव्य और उत्तरदायित्व को प्रलोभन के बदले झुठलाना मेरे लिए संभव नहीं। अखंड ज्योति, मई 1999। निश्चित उद्देश्य। एक लड़के ने एक बहुत धनी आदमी को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। कई दिन तक वह कमाई में लगा रहा और कुछ पैसे भी कमा लिए। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई। अब उसने विद्वान बनने का निश्चय किया और दूसरे ही दिन से कमाई धमाई छोड़कर पढ़ने में लग गया। अभी अक्षर अभ्यास ही सीख पाया था कि उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हुई। उसे संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, अतः उस दिन से पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने लगा। काफी उम्र बीत गई। न वह धनी हो सका, न विद्वान, न संगीत सीख पाया, न नेता बन सका। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी भेंट एक महात्मा जी से हुई। उसने अपने दुख का कारण पूछा। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी चिकनी है। जहां जाओगे कोई ना कोई आकर्षण अवश्य दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हारी उन्नति अवश्य हो जाएगी। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति न कर पाओगे। युवक समझ गया और अपना एक उद्देश्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। अखंड ज्योति, जून 1999। 2 हाथ की कमाई। एक धनी व्यक्ति संत रायदास से बहुत प्रभावित था। उनके प्रति मन में विशेष अनुराग भी था। उनकी गरीबी देखकर उसने उन्हें चांदी के 50 सिक्के दिए और बोला, जरूरत हो तो और बताना। रायदास ने उस धनिक को बहुत समझाया कि वे मुफ्त में किसी का कुछ ग्रहण नहीं करते, किंतु धनिक अपने आग्रह पर डटा रहा और रुपए छोड़कर चला गया। संत रायदास उठे और उन्होंने वह पोटली उठाकर छप्पर में खोस दी। कुछ समय बीतने पर फिर वही साहूकार उनके पास आकर बोला, महाराज, यदि वे रुपए खर्च हो गए हों तो और ले लीजिए। रायदास ने छप्पर की ओर इशारा किया। बोले, मेरी मेहनत से कमाया गया धन ही मेरे लिए पर्याप्त है। तुम्हारी अमानत को खर्च करने का अवसर ही नहीं आया। उसने देखा पोटली जैसी की तैसी धरी है। रायदास ने हंसते हुए कहा, भाई, सादगी से रहा जाए और संयम बरता जाए तो ये 2 हाथ इतना कमा लेते हैं कि कमी पड़ती ही नहीं और दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। निरुत्साह। एक दिन शैतान का जी जब अपने काम से ऊब गया तो उसने तय किया कि अब संन्यास ले लेगा। फलतः उसने अपने गुलामों को बेचना शुरू कर दिया। बुराई, ईर्ष्या, कलह, दर्प सब एक कतार में खड़े हुए। शैतान के भक्त आते गए और उन्हें पहचान कर एक एक कर खरीदते गए। पर एक और बहुत ही जीर्ण शीर्ण कुरूप गुलाम खड़ा था जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसका मूल्य अन्य सभी गुलामों से बढ़कर था। अंततः एक ने साहस कर शैतान से पूछ ही लिया, यह कौन है? ओह, यह? शैतान मुस्कुराया, यह मेरा सर्वाधिक प्रिय और उपयोगी गुलाम है। बहुत कम व्यक्ति जानते हैं कि यह मेरे दाहिने हाथ सरीखा है। मैं इसके सहारे बड़ी आसानी से लोगों को अपने शिकंजे में कस लेता हूँ। नहीं पहचाना अभी भी? वह अट्टहास कर उठा, यह निरुत्साह है, निरुत्साह। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। महत्वाकांक्षा।
एक जुलाही ने भूत की सिद्धि की। भूत प्रकट हुआ तो उससे वरदान मांगा कि उसके 2 सिर और 4 हाथ हो जाएं, ताकि वह अधिक काम कर सके और दोहरा वजन लादकर हाट को जा सके। वरदान तो मिल गया, पर लोगों ने इस प्रकार के विचित्र आदमी को कुतूहल समझा और प्रेत पिशाच का अनुमान लगाकर मार डाला। महत्वाकांक्षाएं ऐसा ही दुख देती हैं। औसत नागरिक का स्तर अपनाकर ही सुखी रहा जा सकता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। न्यायाधीश। एक न्यायाधीश सरकारी काम पर पैदल ही सतारा जिले का दौरा कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संदेश दिया था कि पीछे घोड़ा गाड़ी से आ जाना। मार्ग में एक अमराई में बढ़िया आम दिखाई दिए। न्यायाधीश की पत्नी की इच्छा अनुसार गाड़ीवान ने कुछ आम पेड़ से तोड़े। संयोगवश एक बड़ा आम उनके हाथ पर आ गिरा और उनका सोने का कंगन टूट गया। टूटे हुए कंगन का एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्हें बड़ा पछतावा रहा। पड़ाव पर आकर न्यायाधीश की पत्नी ने सारी कहानी पतिदेव को सुनाई। न्यायाधीश कहने लगे, ठीक ही हुआ, बिना अधिकार के पराया माल प्राप्त करने का यही परिणाम होना चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की मनोवृत्ति से दूर रखने के लिए प्रभु ने यह दंड दिया है। तुम्हारे अपराध की थोड़ी सी सजा मुझे भी मिल गई है। मेरा भी चाकू कहीं खो गया है। पाप की कौड़ी पुण्य का सोना भी खींच लेती है। ये न्यायाधीश थे श्री महादेव गोविंद रानाडे, जो केवल दूसरों के मुकदमों के फैसले ही नहीं करते थे, वरन अपने और अपने स्वजनों के क्रियाकलापों का भी विवेकपूर्ण तरीके से निरीक्षण करते हुए उस न्यायाधीश को नहीं विसारते थे जो इस संसार का स्वामी है। वह सब पर दया भी करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड भी देता है। अखंड ज्योति, सितंबर 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।